दोस्तों, जैसे जैसे काव्या की कहानी आगे बढ़ रही है, हमें एक एक किरदार सामने आ रहा है। जैसे आदिराज प्रधान की माँ, जो उनके ज़माने की आईएएस ऑफिसर रह चुके, वो भी डिस्ट्रिक्ट के टॉप 15 रैंक में। दोस्तों, यहाँ आदिराज की माँ और जयदीप यानी काव्या के गुरु, शुभ के पापा, इनके बीच में कोई कनेक्ट तो ज़रूर होगा। उस ज़माने के वो भी एक साथ एक बैच में आईएएस होंगे, एक ही साथ में ट्रेनिंग की होगी, क्योंकि वो दोनों भी आईएएस है, उस ज़माने के टॉपर रह चुके हैं। जैसे आगे कहानी बढ़ेगी हमें ज़रूर पता चलेगा। साथ ही नेताजी जो आदिराज प्रधान के पिताजी हैं, और वो भी एक दूसरे के खिलाफ है, मतलब एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें अभी तक रिवील होनी बाकी है। जैसे कहानी आगे बढ़ेगी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काव्या शो एक जज्बा एक जुनून। तो दोस्तों, बात करेंगे पिछले कुछ एपिसोड की। उससे पहले वेलकम बैक टू अवर चैनल उलू क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए तो काव्या के हर एक अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले उलू क्लब को। तो दोस्तों, काव्या ट्रेनिंग सेंटर पहुंच तो जाती है, लेकिन काव्या के जो पेपर्स थे वो गुम हो गए हैं। जो पेपर्स ट्रेन में गिरे थे, तब आदिराज उठा लेता है उन पेपर्स को। उन पेपर्स के बिना एकेडमी में एंट्री नहीं मिल सकती। काव्या के साथ और भी बहुत कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी शो में और एकेडमी में एंट्री हो जाती है, जो आगे जाके काव्या के दोस्त बनने वाले हैं। फिर काव्या को पेपर्स ना होने के वजह से ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एकेडमी के डिप्टी मैनेजर मिस हिना से। काव्या को वो बोलती है कि पेपर्स के बिना उनकी एंट्री नहीं हो सकती है, वो जल्दी से जल्दी अपने पेपर्स अरेंज कर ले। तभी वहाँ एंट्री हो जाती है अपने शो के हीरो आदिराज प्रधान की। जी हाँ दोस्तों, आदिराज प्रधान पेपर्स लेके वहाँ आ जाते हैं। ये बात काव्या को पता चलती है कि उनका नाम है आदिराज प्रधान और उनकी रैंक है 9। उस वक्त काव्या उनकी रैंक देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि आदिराज बहुत ही जीनियस है, लेकिन दिखाते नहीं है। वो ऐसा कैरेक्टर है जो कुछ सीरियसली नहीं लेते, अपने आप में मस्त रहते, चिलपिल मूड में रहना पसंद करते। आईएएस बनने का उनका जो मोटो है वो पर्सनल है, वो हमें आगे जब कहानी जाएगी तब पता चलेगा। फिर काव्या और आदिराज उनके रूम में चले जाते हैं, जो उनको अलॉट की जाती है। फिर काव्या की मुलाकात होती है उनके रूममेट से, और वो अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। दूसरी ओर आदिराज प्रधान, जो उनको रूम अलॉट की गई थी, वो दूसरों से अलग और स्पेशल थी, क्योंकि उनके पिताजी ने नेताजी जो है उन्होंने खास उनके लिए अरेंज करवाई थी अपने बेटे के लिए। तो वो बहुत ही स्पेशल थी और बहुत ही अलग थी दूसरों से। और आदिराज अकेले थे, तो आदिराज उनके दोस्त को उनके साथ में रहने को बोलते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शुभ की माँ, जो काव्या के माता पिताजी को घर बुलाकर पैसों की मांग करती है। जो खर्चा हुआ था शुभ और काव्या की सगाई में, वो उनसे लौटाने बोलती है, और वो भी 1-2 नहीं 2.5 लाख रुपए वो उनसे मांगती है। दोस्तों, फिर कहानी आगे बढ़ती है। एकेडमी का पहला दिन है आज, और सबका इंट्रोडक्शन होने वाला है। सभी कैंडिडेट्स को हॉल में बुलाया जाता है। उनके नए ऑफिसर्स, ट्रेनर्स आने वाले हैं, जो और कोई नहीं बल्कि जयदीप, जो काव्या के गुरु है, शुभ के पापा है, वही है। इस बार काव्या को सबक सिखाने के लिए वो खुद से वो काम मांगते हैं और एकेडमी में पहुंच जाते हैं। सेशन शुरू होने से पहले काव्या वहाँ के एक कर्मचारी की मदद करती है। उनकी बेटी की पूरे साल की जो फीस है वो भर नहीं सकते, तो वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके उनकी मदद करती है। दोस्तों, यहाँ काव्या का जज्बा दिखाया गया है, जो अपने काम के प्रति जिस वजह से आईएएस बनना चाहती है, उन लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती है, जिनके लिए आज तक कोई दरवाज़ा खुला ही नहीं। वो दोस्तों ऑफिसर बनने से पहले वो ऐसे लोगों की मदद करती है और अपनी जो आईएएस की जिम्मेदारी है वो भी निभाती है। फिर काव्या हॉल में पहुंच जाती है। वहाँ वो अपने गुरु जयदीप अंकल को देखकर शॉक हो जाती है, और फिर जल्दी काव्या को पता चलता है कि वो यहाँ काव्या को नीचा दिखाने के लिए ही आए हैं। जयदीप काव्या को सबके सामने बेइज्जत करते हैं और बोलते हैं कि आपको कुछ दिनों की या फिर 1 साल की ज़रूरत पड़ेगी प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, इन सारी चुनौतियों का सामना काव्या कैसे करती है और ऑफिसर्स ट्रेनी से आईएएस काव्या बंसल कैसे बनती है, देखना दिलचस्प होगा। कल से काव्या और उनके दोस्तों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिजिकल फिटनेस, और फिर 6 लोगों को चुना जाएगा, गाँव भेजा जाएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो काव्या गाँव के लोगों की कैसी मदद करती है और
इन सारी कठिनाइयों का सामना करके आईएएस कैसे बनती है देखना मज़ेदार होगा। आपको एपिसोड कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए और काव्या के हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ऐसी अपडेट के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।